नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। मजाक नहीं है शिक्षा व्यवस्था के साथ इतना बड़ा खिलवाड़। जो सवाल आज हम हल्ला बोल में पूछेंगे वो यही कि टॉपर्स का सामने आकर ये कहना सब्जेक्ट तक वो अपने नहीं जानते हैं, बिहार बोर्ड के कथित रूप से टॉपर्स। और इसीलिए इस मजाक के बीच शायद सबसे तीखा सवाल जिसका सामना नीतीश सरकार को करना चाहिए वो ये कि ये कैसी शिक्षा व्यवस्था है, कैसे वो नींव में ही दीमक लगा रहे हैं। दो तस्वीरें आइए आपको दिखाते हैं। एक तरफ तस्वीरें हैं उस कथित टॉपर की जो पॉलिटिकल साइंस विषय क्या है यही नहीं जानती। कहती है पॉलिटिकल साइंस में तो खाना बनाना सिखाते हैं, कितने मार्क्स का ये एग्जाम होता है ये तक उन्हें नहीं पता है। दो ऐसे टॉपर्स हम आपको दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ ये तस्वीर आपको बताती है कि कैसे इससे पहले भी छपरा में, हाजीपुर में, तमाम जगहों पर कॉलेजेस में बाकायदा एग्जाम के वक्त लोग स्पाइडरमैन बन के खिड़कियों तक पहुंचते हैं, चिट अंदर देते हैं, खुलेआम चीटिंग होती है। ये तस्वीर जो चीटिंग की है इसको जरा फुल स्क्रीन करके आपको दिखाते हैं क्योंकि हम ये पूरी कहानी आपको दिखाएंगे टॉपर्स की, लेकिन ये जरा तस्वीर देखिए कैसे बाकायदा चीटिंग होती है। एक मंजिल से दूसरी मंजिल जाकर ये चिट्स हैं जो वहां पर बाद में एग्जाम लिखने के बाद फेंकते हैं। इस तरह से बच्चे चढ़ते हैं, जाकर चिट देते हैं, चिट से लेकर फिर लोग बाकायदा नकल कर रहे हैं। देखिए किताब सामने रखकर उत्तर पुस्तिका में जवाब लिखे जा रहे हैं। और अब जिस ताजा कवरेज की वजह से, जिस ताजा खबर की वजह से ये पूरा मामला सामने आया है, नीतीश सरकार ने उस पर कार्रवाई की बात की है। फिर से उन टॉपर्स की परीक्षा होगी जिसके बाद उन पर कार्रवाई की जाएगी। कौन से हैं वो 5 सवाल जिनका आज हम करेंगे हल्ला बोल में सामना। नीतीश राज में टॉपर बनाने का क्या खेल चल रहा है? सुशासन में शिक्षा माफिया पनप रहे हैं क्या? याद रखिए 10 साल का शासन खत्म हो चुका है, तीसरी बार सत्ता में आए हैं। टॉपर बनाने के खेल में नेता और बिहार बोर्ड के अफसर तो शामिल नहीं है, ये सवाल पूछा जाना लाजमी है। शिक्षा के नाम पर बिहार के बच्चों से ये कैसा खिलवाड़ हो रहा है? बिहार के शिक्षा मंत्री की कोई जिम्मेदारी बनती है या फिर नहीं, या फिर शिक्षा मंत्रालय को पूरी तरह से वहां पर ठप माना जाए? क्या है वो पूरी कहानी, आइए आपको दिखाते हैं क्योंकि आज तक की इस खबर का बहुत बड़ा असर हुआ है। हमने शिक्षा मंत्रालय में, शिक्षा व्यवस्था में नींव में लग रही जो बुनियादी बीमारी है, दीमक है, उस पर नजर डाली है। बिहार के 12वीं बोर्ड में फर्जी टॉपर्स के खुलासे के बाद नीतीश सरकार हरकत में आई है। पहले आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं कि क्या कुछ मछलियों को दबोचकर सिस्टम की सफाई हो जाएगी या फिर बड़े बड़े लोग जो शामिल हैं जिनकी वजह से ये पूरा माफिया वहां चल रहा है उनके गिरबान तक हाथ पहुंचेंगे सरकार के? हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, म्यूजिक और पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस क्या होता है, मतलब किस तरह का सब्जेक्ट है, इसमें क्या 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 चीज़ पढ़ाया जाता है? बिहार के इन होनहारों का हुनर देखकर पूरा देश दंग है। नीतीश राज में भ्रष्ट शिक्षा तंत्र से कैसे कैसे नगीने पैदा हो रहे हैं ये आपके सामने। अपने विषय का ठीक से उच्चारण तक कर पाने में नाकाम रहे इन बच्चों के बहाने आज तक ने बिहार में शिक्षा की हालत दिखाई, जिसके बाद हुकूमत को हरकत में आना पड़ा। एक हफ्ते के अंदर इस पूरे जो एपिसोड है उसके ऊपर जांच होगा और जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई, क्योंकि जब सरकार की नीयत है साफ कि हम इस प्रदेश में कदाचार मुक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बहाल करना चाहते हैं, सरकार की नीयत के खिलाफ सरकार में रह के कोई शिक्षक कर्मचारी सरकार के खिलाफ काम कर रहा है और सरकार को रॉन्ग बॉक्स में डालने का प्रयास कर रहा है, वैसे लोगों को सरकार में रहने का कोई अधिकार नहीं। नीतीश सरकार के शिक्षा मंत्री जांच कराने की बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल उठ रहा है कि क्या इस जांच के जाल में वो बड़ी मछलियां आ पाएंगी जिन्होंने शिक्षा के सरोवर को गंदा कर रखा है। एक बार फिर देखिए कैसे आज तक के कैमरे पर 12वीं की टॉपर की खुलती ये पोल। पॉलिटिकल साइंस या नया सब्जेक्ट हम सुन रहे, क्या चीज़ है? खाना बनाने के बारे में। पॉलिटिकल साइंस में खाना बनाने में बताया जाता है, तो होम साइंस क्या होता है? होम साइंस क्या होता है? खाना बनाने के बारे में दिया हुआ रहता है। इस बच्ची को ये तक नहीं पता कि जिस इम्तिहान में ये टॉपर बनी है उसमें 600 नहीं 500 के पेपर हुए थे। कितने मार्क्स का था और कितने सब्जेक्ट का आपने एग्जाम दिया? कौन कौन सा? 6 सब्जेक्ट है। 6 सब्जेक्ट। हाँ। कितने मार्क्स का एग्जाम हुआ आपको? परीक्षा जो है कितने नंबर का हुआ कुल?
कुल कितने नंबर कितने नंबर का एग्जाम? 600 नंबर का। 600 नंबर का, यानी कि कुल 600 नंबर में आपको 400 नंबर आया, 444 नंबर आया। अब जरा साइंस के टॉपर का भी हाल देखिए, जिसे केमिस्ट्री के मामूली सवाल का जवाब भी नहीं मालूम। मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में कौन सा है? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम कैसे? एल्युमिनियम मोस्ट रिएक्टिव में सबसे ज़्यादा सेंसिटिव एलिमेंट कैसे हुआ एल्युमिनियम? मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट एल्युमिनियम कैसे? सोडियम का नाम सुना है आपने? बिल्कुल। उसका जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आउटर मोस्ट जो है इलेक्ट्रॉन कितना होता है उसमें? आप बेशक इन बच्चों की अज्ञानता पर हंस लें, इनका मजाक उड़ाएं, लेकिन ये सवाल तो पूछा ही जाना चाहिए कि क्या इस हालत के लिए ये बच्चे जिम्मेदार हैं? आप हैरान रह जाएंगे जब आपको ये पता चलेगा कि साइंस और आर्ट्स यानी 2 विषयों के टॉपर देने का सौभाग्य हाजीपुर के इसी कॉलेज को मिला है, जिसके सर्वे सर्वा वो शख्स है जिसकी जड़ें सत्तारूढ़ आरजेडी से जुड़ी हैं। माननीय शिक्षा मंत्री के दिशा निर्देश के आलोक में हम कहना चाहेंगे कि सूचना के अधिकार के बैनर तले लोग उत्तर पुस्तिकाओं का डिमांड कर सकते हैं। सवाल है। वैशाली के इस अनजान से कॉलेज की पूरे बिहार में धूम है, क्योंकि मोटे पैसे लेकर छात्रों को अच्छे मार्क्स दिलाने में इस कॉलेज का कोई जवाब नहीं। ये वही कॉलेज है जहां पिछले साल 12वीं के इम्तिहान में 222 छात्रों को एक समान नंबर आने का चमत्कार हो चुका है। 2014 में इस कॉलेज के संचालक की बेटी 10वीं की बोर्ड परीक्षा में अव्वल रही, जिस पर भी अब सवाल उठ रहा है। इस कॉलेज की ऐसी ख्याति है कि छात्र और अभिभावक खींचे चले आते हैं। वो सर यहाँ पे मैं रहता हूँ, वैसे बाजीपुर आता था, इसी कारण मैं यहाँ यहाँ का रिजल्ट बहुत अच्छा लगा मेरे को। मैं भी देखे हैं, अभी भी देख रहे हैं, तो जब भी टॉप आता है नहीं कि बच्चा आता है। ये कोई नियमित कॉलेज नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ दाखिला लेने का मतलब है अच्छे नंबर की गारंटी। क्या यह सत्ता में बैठे लोगों के सहयोग के बिना संभव है? इसीलिए हम सवाल पूछ रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार के राज में टॉपर बनाने का खेल चल रहा है? हाजीपुर से संदीप आनंद के साथ सुजीत कुमार झा, पटना, आज तक। मजाक का विषय तो यह है ही नहीं, शिक्षा व्यवस्था के साथ इतना बड़ा खिलवाड़। बात करेंगे, हमारे साथ कई खास मेहमान इस चर्चा में जुड़े हैं। शाहनवाज हुसैन साहब, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन जी हमारे साथ जुड़े हैं। अमरिंदर कुमार जो कि फॉर्मर प्रोफेसर हैं इसी विशुन राय महाविद्यालय के, वो हमारे साथ जुड़े हैं। और मृत्युंजय तिवारी आरजेडी की तरफ से हैं। सबसे पहले लेकिन आज राजीव रंजन जी, आपके पास मुझे आना होगा। बिहार में बहार है, यही है आपका बिहार में बहार है का कॉन्सेप्ट। इतना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है, शिक्षा मंत्रालय और आपके मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं वहां पर? देखिए, पहले तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार जी के राज्य में बहार है और शिक्षा व्यवस्था पर जो सवाल उठे, इन दोनों के बीच इतनी जल्दी किसी निष्कर्ष पर आने की स्थिति नहीं है। इतना जरूर है कि ये जो वाकया है ये शर्मनाक है, सरकार के लिए एक चुनौती है, और सरकार ने इस चुनौती को स्वीकार करके 1 सप्ताह के अंदर इस पूरी घटना का उद्भेदन कर जवाबदेह लोगों के खिलाफ ठोस कार्रवाई के आदेश कर दिए हैं। हमारा ये मानना है, देखिए सिस्टम के अंदर कई करेक्टिव मेजर्स नहीं, राजीव रंजन जी एक सेकंड राजीव रंजन जी, इससे पहले कि आप अपनी बात पूरी करें, एक तस्वीर फुल स्क्रीन अपने दर्शकों को जरा दिखाते हैं। पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, चौथी मंजिल, चारों मंजिलों पर लोग पहुंचते हैं चिट लेके और बच्चों को चिट देते हैं। क्लास में बैठ के किताब लेकर लोग पुस्तक में जवाब लिखते हैं तब भी, और ये खबरें लगातार हमने आज तक पे दिखाई हैं। आप नींद से नहीं जागते हैं, आप सोते रहते हैं। और उसके बाद अब जब हम अगले कदम पर पहुंचे, हमने टॉपर्स से बात की और उनका सच सबके सामने रखा, तब आप कहते हैं कि निष्कर्ष पर मत पहुंचिए। क्यों नहीं पहुंचे हम निष्कर्ष पे? आप खिलवाड़ कर रहे हैं शिक्षा व्यवस्था के साथ और आप कहते हैं कि निष्कर्ष पे ना पहुंचे। देखिए, सबसे पहली बात है अंजना जी, आपने जो विजुअल्स दिखलाए हैं ये पिछले वर्ष के हैं, और ये मंजर केवल बिहार का नहीं था, देश के कई राज्यों में ऐसी घटनाएं कुछ जगहों पर हुई हैं। लेकिन इस वर्ष नहीं, मंजना जी, मुझे अगर आपने सवाल पूछा है तो मुझे कम से कम चीजों को स्पष्ट करने का मौका दीजिए। मैंने ये कहा इस बार के सर एग्जाम तो पिछले साल और इस साल ही होगा ना। अब हम तो आपके जवाब पर प्रशंसा तो करें ना आपकी, कि आपको लगता है हर राज्य में हो रहा है तो बिहार में भी होना चाहिए। बहुत अच्छा, ठीक है, अगली दलील। नहीं, मैंने ये कहा कि इस वर्ष कदाचार मुक्त परीक्षा हुई, ये सरकार ने महसूस किया था। फिर भी अगर
इस पूरे प्रकरण से जो चीजें सामने आई हैं इनको भी जानने के लिए सरकार की तीव्र इच्छा है और इसीलिए अगर ये आदेश किए गए हैं तो एक सप्ताह के अंदर जो निष्कर्ष निकलेंगे। बिहार की एक पहचान और भी है जो 10 वर्षों में नीतीश कुमार जी ने किया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी मामले के लिए जवाबदेह पाया गया है तो निश्चित तौर पर कानून के शिकंजे से वो बच नहीं पाएगा। इस बार भी गलतियां अगर हुई हैं तो जवाबदेह लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन इस एक प्रकरण से नीतीश कुमार के राज में बाहर का जो सवाल है, ये सवाल जरूर है, एक चुनौती है सरकार के लिए, लेकिन इस निष्कर्ष पर नहीं आने की गंभीरता के बारे में मैं अनुरोध कर रहा था कि बिहार में सब कुछ असामान्य है। इसकी गंभीरता समझ ही नहीं रहे साहब। आपको पता ही नहीं है कि बिहार से बच्चे दूसरे राज्यों में जाने को क्यों मजबूर हैं, क्यों आज बिहार से अलग अलग राज्यों में जाकर लोग पढ़ रहे हैं। आपको ये बहुत हल्की बात लग रही है। शाहनवाज हुसैन साहब इनका कहना है, और इससे पहले तो मिली जुली सरकार थी सर आपके साथ, मतलब ये कोई अचानक से आई हुई चीज तो है नहीं, ये गंभीर बीमारी है जो कि कैंसर की तरह वहां पर शिक्षा व्यवस्था में है, और ये कितना खतरनाक है ये हम दिखा रहे हैं दर्शकों को। शाहनवाज जी। देखिए, पहली बात तो ये है कि जेडीयू के प्रवक्ता आए हैं इस डिबेट में, अंजना जी आपको फेस कर रहे हैं, उसके लिए उनको बधाई। और बिहार में जब आपने कहा बाहर है, उसको भी जस्टिफाई वो कर रहे हैं, क्योंकि हत्या होती है तब भी कहते हैं कार्रवाई हो रही है, और चीटिंग में होती है तब भी कहते हैं 1 हफ्ते में कार्रवाई हो रही है। यानी कार्रवाई करने के लिए सरकार आई है या नकल रोकने के लिए सरकार आई है? हत्या के बाद कार्रवाई के लिए आई है या हत्या रोकने के लिए सरकार होती है? तो इस तरह के तर्क दिए जाते हैं। दिक्कत यह है कि हम बिहारी होने के नाते आज शर्मसार हैं। सत्ताधारी दल के लोगों को अगर इस पर बहार दिख रही हो तो उनको ज़रूर मुबारक हो, ऐसी बहार आपको। लेकिन इससे कितना नुकसान हुआ है। मैं आज बहुत भारी मन से आपके डिबेट में आया हूं। जब मुझे कहा गया कि आना है, मैंने कहा कि नहीं, मैं आऊंगा, ये डिबेट है। लेकिन मुझे लगता है कि जो बिहार के बच्चे मेधावी होते हैं, जो यूपीएससी में, इंजीनियरिंग में और सब जगह टॉप करते हैं, आगे जाते हैं, बिहार शिक्षा का केंद्र रहा है। बिहार जहाँ विक्रमशिला है, जहाँ नालंदा है, पूरा हमारा इतिहास है, हम पढ़ाई का केंद्र रहे हैं, पूरी दुनिया को हमने शिक्षा दी है। आज उस बिहार में जब 4 मंजिला चीटिंग दिखती है तो उसकी चर्चा हुई थी, और पता नहीं इनको नहीं पता हो कि हार्वर्ड में नीतीश कुमार जी के बाद में पढ़ाया गया। इस तरह का तर्क बहुत से इनके प्रवक्ता देते हैं, लेकिन मुझे मालूम है कि न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर कनाडा के अखबार में ये 4 मंजिला तस्वीर छपी थी चीटिंग वाली, उससे बिहार बदनाम हुआ था। आज दिक्कत यह है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, जहाँ से हम भी मैट्रिक पास किए हैं, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का से ही वो पास करके आए हैं, वहाँ एक पॉलिटिकल जदयू की एक नेत्री है, उनके जो पति हैं वो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष हैं, और सीधे पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है वो। और आप, इतनी बड़ी घटना हो गई, सब जगह ये चर्चा की जा रही है कि ये बिहार के अंदर टॉपर का ये हाल है। तो आपने सरकार की बदनाम का सवाल नहीं है कि आपकी सरकार बदनाम हुई कि नहीं हुई, पूरे बिहार को बदनाम किया, पूरा बिहार शर्मसार हुआ है। आज जिस तरह टीवी पे देख रहे हैं तो हर बिहारी जो आज दिल्ली में कहीं बड़े मुकाम पर है, आईएएस है, आईपीएस है, बड़ी बड़ी जगह पोजीशन पे है, उसको शक भरी निगाहों से देखा जाने लगा है। इसके लिए जिम्मेदारी क्या होगा? सिर्फ जांच करेंगे, एक आदमी जिम्मेदारी ले लेगा? ये कितनी बड़ी बात है, इसका अंदाजा नहीं है। बिहार के लोग कहीं भी सर्टिफिकेट लेके जाएंगे, उनको किन निगाहों से देखा जाएगा, इसकी गंभीरता समझिए। ये पॉलिटिकल डिबेट नहीं है, ये कोई स्कोर करने वाला भी डिबेट नहीं है। बात यह है कि आपने ऐसा मौका क्यों दिया। और जहां तक शिक्षा विभाग, अंजना जी आपने एक सवाल पूछा, जो आप पूछती हैं मैं वही जवाब देता हूं, मैं इधर उधर की बात नहीं करता हूं। आपने कहा हमसे कि हम भी सरकार में इनके साथ थे। शिक्षा मंत्रालय पहले दिन से ही जनता दल यूनाइटेड के पास रहा, और आज वो कांग्रेस के पास नेता हैं, मंत्री हैं, वो उनके पास जरूर है। पिछले 10 सालों से जी, अभी कांग्रेस के पास है, पिछले 10 सालों से ये पूरी तरह से जनता दल यूनाइटेड के पास था। हाँ। चलिए, ये पार्टियों का भी सवाल नहीं है, लेकिन क्या बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इस तरह क्या फर्जीवाड़ा हो रहा है? ये फर्जीवाड़ा जब इतनी बड़ी फोटो छप जाती है जाके कनाडा के अखबार में, तब भी पूरे दुनिया में चर्चा हो जाती है, वो फोटो वायरल हो जाती है, तब भी कहा जाता है 1 साल पुरानी फोटो है। इससे नहीं काम चलेगा। आज है कि
पूरे बिहार के नहीं, लोग अब जो तो लोग हमने- राजनीति में हैं या नहीं है, अब तो सर सबको हमने दुख आईना हो रहा है सामने कि रख आज दिया बिहार है की बदनामी हो। राजीव रंजन जी, अब तो आईना सामने रख दिया है और मजबूरन आपको उसमें देखना पड़ेगा, क्योंकि इस साल के टॉपर्स हैं जिनको अपना विषय नहीं पता, जिनको अपने मार्क्स नहीं पता। आप ये बताइए कि क्या शिक्षा मंत्री के खिलाफ इस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? आखिरकार जो शिक्षा व्यवस्था वहां पर चल रही है उसी का नतीजा है, इन बच्चों की कोई गलती नहीं है। जो आपने व्यवस्था बना रखी है, इस तरह के एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं जिनको ज्यादा ग्रांट इस बात पर मिलता है कि उनके रिजल्ट अच्छे हों, इसीलिए वो फर्जीवाड़े से, दूसरे से, किसी और से पेपर्स लिखवाते हैं। फिर उन बच्चों को पता ही नहीं होता सब्जेक्ट क्या है, मार्क्स कितने हैं। पूरी व्यवस्था पर सवाल है साहब। इन दो बच्चों पर आरोप लगाना सही नहीं है कि उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। कार्रवाई होनी चाहिए शिक्षा मंत्री के खिलाफ। क्या आपके शिक्षा मंत्री को इस्तीफा नहीं देना चाहिए नैतिक आधार पर? देखिए, सबसे पहले तो मैंने आपको पहले ही कहा कि ये एक शर्मनाक वाकया है, लेकिन मैंने ये कहा कि इन टोटलिटी बिहार में इन चीजों को अगर आप देखेंगी तो केवल एक विषय को लेकर के शासन पर इस तरह के सवाल बिहार में नहीं हो सकते हैं। मैंने ये कहा था। और जहां तक राजीव जी, ये बिहार बोर्ड के टॉपर्स हैं, आप समझ रहे हैं कि नहीं मुद्दे को? मैंने कहा कि ये एक शर्मनाक वाकया, मैं समझ रहा हूँ। नहीं, आपके शिक्षा मंत्री को इस पर इस्तीफा देना चाहिए या नहीं? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो ऐसे मुद्दों पर अति संवेदनशील दिखते हैं, सुनिए ना, वो सामने आकर क्यों नहीं बताते हैं? देश में हर घटना के लिए देश की हर घटना के लिए प्रधानमंत्री जी का इस्तीफा तो नहीं होता है। ये प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। ऐसी कोई घटना घटी, आप कहिए कि आपके शिक्षा मंत्री की कोई जवाबदेही नहीं है। एक सेकंड, आप फिर साफ कहिए कि आपके शिक्षा मंत्री की कोई जवाबदेही नहीं है। सवाल असुविधाजनक जरूर है, लेकिन आप सवाल का जवाब अगर नहीं लेंगी, अगर लगातार आप सवाल करेंगी तो जवाब देना मुश्किल होगा, क्योंकि आप जवाब नहीं दे रहे हैं ना। इतने सारे सरकास्टिक रिमार्क्स बिहार को देने के पहले नहीं, मैं जवाब आपको दे रहा हूं अंजना जी। और आप बॉल को डिफ्लेक्ट कर रहे हैं, सामना कीजिए बॉल का, तो फिर हमें बार बार नहीं पूछना पड़ेगा। सवाल हमारा सीधा है, क्या बिहार के शिक्षा मंत्री की कोई जवाबदेही नहीं बनती है? क्या अति संवेदनशील नीतीश कुमार जो हर मुद्दे पर कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, उनको सामने आकर कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? क्यों शिक्षा माफिया इस तरह से बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर कर रहा है कब्जा, जिसने न जाने पूरे देश को कितने ऐसे बच्चे दिए हैं जो तेरे लिए बदनामी को तो खैर एक तरफ रख दीजिए, लेकिन सवाल यह है कि अगर शिक्षा व्यवस्था में इस तरह नींव में ही दीमक लग जाए तो आखिर आगे की उम्मीद क्या की जाए? और इसी के साथ यह सवाल भी कि क्या नीतीश सरकार इसकी जवाबदेही के लिए तैयार है? हालांकि आपको बता दें, दोनों ही परीक्षार्थियों के न सिर्फ रिजल्ट रोक दिए गए हैं, बल्कि नए सिरे से सरकार ने कहा है, बिहार सरकार ने, कि उनकी परीक्षा ली जाएगी और फिर जिस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए वो होगी। लेकिन पूरा विवाद है क्या? बिहार बोर्ड के टॉपर्स हैं ये। जब आज तक का कैमरा इनके घर पर पहुंचा तो इन्हें पता नहीं था कि ये किस सब्जेक्ट में टॉपर है। पॉलिटिकल साइंस में खाना बनाना सिखाया जाता है, सुनिए। हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, म्यूजिक और पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस क्या होता है, मतलब किस तरह का सब्जेक्ट है, इसमें क्या 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 चीज़ पढ़ाया जाता है? पॉलिटिकल साइंस या नया सब्जेक्ट हम सुन रहे, क्या चीज़ है? खाना बनाने के बारे में। हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, म्यूजिक और पॉलिटिकल साइंस। कौन सा है? किस तरह से एग्ज़ाम की तैयारी किए थे? एग्ज़ाम की तैयारी अपने पूरे सेल्फ स्टडी पे पूरा फोकस था, और जो भी स्कूल में पढ़ाया जाता था उस पर मैं अपना घर पे आकर के पूरा मतलब सारा तैयारी करता था कि कहीं पर भी कोई चीज़ छूट ना जाए। मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में कौन सा है? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम, वो कैसे एल्युमिनियम मोस्ट रिएक्टिव, सबसे ज़्यादा सेंसिटिव एलिमेंट कैसे हुआ एल्युमिनियम? मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट एल्युमिनियम कैसे है? सोडियम का नाम सुना है? बिल्कुल, उसका जो है इलेक्ट्रॉनिक। इन दोनों बच्चों को सिर्फ मुजरिम करार नहीं दिया जा सकता है। दरअसल अगर गुनाह हो रहा है तो पूरी व्यवस्था में कौन कौन है और किसकी जवाबदेही बनती है, इस सवाल तक पहुंचने की हम कोशिश कर रहे हैं। सभी मेहमानों के पास मैं आना चाहती हूं, लेकिन राजीव जी, एक बार तो मेरे सवाल का जवाब बनता है कि क्या आपके शिक्षा मंत्री की सर कोई जवाबदेही बनती है? देखिए, सबसे पहली बात है कि स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड खुद में एक सक्षम संगठन है, और बाजाप्ता जो वरिष्ठ शिक्षा विभाग के अधिकारी होते हैं वो इसके चेयरमैन, सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी, पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर है। अगर ये चूक हुई है तो निश्चित तौर पर ये गंभीर अपराध है, और
कहीं ना कहीं जो आपने कहा कि नींव कमजोर हो रही है, मैं इस बात से सहमत हूं कि इस पूरे प्रकरण की गंभीरता सरकार ने महसूस की और इसीलिए इसके त्वरित जांच के आदेश भी दिए गए हैं। और यकीन मानिए, मैं एक बात जरूर आपको कहना चाहूंगा, पिछली बार भी जब ये विजुअल्स आए थे तो मुख्यमंत्री जी खुद विचलित थे और कठोर कार्रवाई के आदेश भी दिए गए थे। इस बार जो ये घटना है, इसमें इसकी सीधी जवाबदेही निश्चित तौर पर जो लोग भी इसके लिए जवाबदेह होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन जहां तक शिक्षा मंत्री जी का सवाल है, मैं समझता हूं उन्होंने पूरी मुस्तैदी के साथ कार्रवाई के आदेश दिए हैं और उनका एक हफ्ते के बाद, एक सप्ताह के बाद जब जांच समिति की रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट के अनुरूप कार्रवाई होती है, तब इसके बाद मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजों के बारे में आपको भी जानने का अधिकार होगा कि इसके लिए जवाबदेह लोगों के खिलाफ जो क्वांटम ऑफ पनिशमेंट है वो है या कहीं उसमें कोई चूक हुई है। ये पहले उनको मौका तो जरूर सरकार ने दिया है, वो स्थिति स्पष्ट करेंगे। अगर कमियां पाई गई उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होगी। काश राजीव रंजन जी आप या फिर नीतीश कुमार जी उस झुंझलाहट को समझ पाते जब इस तरह का जवाब मिलता है कि अब कार्रवाई होगी। कि अगर कमियां पाई गई, हाँ शाहनवाज जी, अंजना जी, इसमें कहा जा रहा है कि अगर कमियां पाई गई तो जरूर कार्रवाई होगी। ये क्या स्टेटमेंट है? कमियां तो आप दिखा रहे हैं, आज तक का कैमरा नहीं जाता, किसी सरकार के मंत्रालय हो जाता बड़े कॉलेज के अंदर। अगर कोई इस तरह का वाकया आया होता विद्यालय, तो क्या बगैर जांच के आप किसी निष्कर्ष पर आ परीक्षा जाते? समिति के बच्चों की कमियां सामने नहीं, उनको इस पूरी चीजों के लिए जिन्होंने प्रेरित किया, जिन्होंने इस साजिश में हिस्सेदारी विद्यालय परीक्षा समिति वो के भी अध्यक्ष इस हैं कि पूरी नहीं? जांच के आप प्रक्रिया कह रहे हैं ज्वाइंट के सेक्रेटरी दायरे में होंगे और उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। कार्रवाई का मतलब ये है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ, बहुत ही आराम से एक बात आप बोल दीजिए, मैं तो जी राजीव जी थोड़ा सा क्योंकि मेरी बात पूरी हुई नहीं थी, नहीं हो गई थी सर। वो तो कह चुके हैं ना, आप जवाब हो में गए भी थे बोलेंगे, तब बोलना, जवाब में भी बोलेंगे। आपके सब प्रवक्ता तो आए नहीं, अब आप आ गए तो जवाब में जी, जब ये चुप हो गए तब मैं बोलने आया हूँ जी। हम आपको ये कह रहे हैं कि मैंने एक सवाल उठाया कि आखिर आप कह रहे हैं अगर कमियां पाई गई तो, ये तो आज तक चैनल का शुक्रिया कि उसने इंटरव्यू ले लिया और ये बात एक्सपोज आ गई। हम उस बच्चे और बच्ची के खिलाफ नहीं है, बिल्कुल, वो बिहार के बच्चे हैं, उनसे हमदर्दी है, बिल्कुल। लेकिन कितना बड़ा सिस्टम है। क्या ये सही नहीं है कि बिहार की विधान परिषद में ये विषय बिहार विद्यालय शिक्षा समिति में धांधली हो रही है, इसको गंभीरता से उठाया गया। अंजना जी, आपके चैनल ने तो दिखा दिया, सांच को आंच नहीं। ये जांच क्या होगी? आज तक के चैनल की मुख्यमंत्री जी ने तो देखा ही होगा। ऐसा तो नहीं है कि मुख्यमंत्री जी इतने व्यस्त हैं कि टीवी नहीं देख रहे। उन्होंने तो टीवी पर आज तक का ये देखा होगा ना, बिल्कुल। उसमें तो साफ हो गया। आपने सारी जांच कर ली, अब एक जांच कमेटी बना दी है। आज तक पर भरोसा कम है क्या? मैं तो आज तक पर भरोसा करके कहता हूं जांच हो गई, लेकिन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में गड़बड़ घोटाला चल रहा है जी। इसके बारे में एक नहीं अनेक बार असेंबली में और खासकर विधान परिषद में इसको कई बार उठाया गया है, लेकिन सरकार जागने को तैयार नहीं है। ठीक है, आज पूरे देश के अंदर बदनामी हो रही है, बिल्कुल, और आप कह रहे हैं कि जांच होगी। एक सेकंड में मृत्युंजय जी आपके पास आना चाहती हूँ। जो बच्चन यादव हैं, जो संयोजक हैं, मैं बस केवल वो 30 सेकंड में एक बात केवल कह रहा हूं। आऊंगी सर, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए राजीव। 30 सेकंड एक बात केवल कहना चाहता हूं। चलिए ठीक है, बोल लीजिए, 20 सेकंड आपका हुआ। मैं केवल ये कह रहा था कि जांच तो खड़से जैसे व्यक्ति के खिलाफ भी इन्होंने करने की जरूरत महसूस नहीं की। दाऊद इब्राहिम के साथ के रिश्ते के कॉल डिटेल्स हैकर्स ने पुलिस को सौंप दिए। उसके पहले मुंबई की पुलिस ने उनको क्लीन चिट दी। हमारे यहाँ जो भी घटना घटी है उसकी जांच तो हम करा रहे हैं। जांच के लिए जो जवाबदेह होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। नरेंद्र मोदी जी की सरकार की कार्यप्रणाली क्या है और इनके शासन के राज्यों की कार्यप्रणाली क्या है, बिहार को नसीहत देने की जरूरत नहीं है। शर्मा साहब, आप व्यंग्यात्मक टिप्पणियों के जरिए आपने बात कही। मैं एक बात आपको याद दिलाना चाहता हूँ, आपके उप मुख्यमंत्री 8.5 वर्षों तक बिहार के सत्ता में शामिल थे। आपके गठबंधन की बराबरी की हिस्सेदारी थी और आप ले जा रहे हैं, बड़े आराम से कह दिया कि शिक्षा विभाग कभी आपका नहीं था। ये जो सिस्टम की कमियां होती हैं वो एक दिन की नहीं होती है। उन कमियों में बराबर के हिस्सेदारी के लिए आप पर भी आरोप लग सकते हैं।
अरे 8 साल जवाब आप नहीं सत्ता था में तो नहीं बिहार आना में चाहिए रहे। था डिबेट पे। लेकिन नीतीश कुमार जी पर कोई आरोप लगाने के पहले अपने गिरेबान में नहीं, मैं झांकिए। कहेगा, अगर इस बिहार पर का आपके पास ट्रैक जवाब रिकॉर्ड नहीं है बिल्कुल तो नहीं साफ आना चाहिए। अगर गलती हम कह हुई रहे है हैं बिहार गलती विद्यालय को आपने मानना 20 सेकंड मांगा था, घोटाला हुआ है, दे दिए गए। आपके अगर और जदयू के मगर नहीं नेता है। राजीव रंजन जी, और आप 20 कह रहे हैं- सेकंड मांगा और था आप सर कह आपने। रहे हैं कि नहीं 20 सेकंड। खड़से साहब का क्या हो गया, वहाँ क्या हो गया, आ रही हूं सर, आ बिहार रही में हूं। हत्या होती है, कहते हैं पठानकोट में क्या हो गया। अरे जवाब बिहार के लिए दीजिए, डिबेट बिहार पे है। ठीक है, बिहार के अंदर बच्चन बिहार विद्यालय शिक्षा समिति ने संयोजक बिहार है को इस कॉलेज बना के दिया या मृत्युंजय नहीं जी। किया? आपको थोड़ा ही ये है, डिबेट देश में जो शिक्षा माफिया चला रहे हैं आप जैसी पार्टी के नेता। अलग से डिबेट कर लेंगे, बुलाइए अपने प्रवक्ता देखिए को। अंजना जी, बुलाइए शिक्षा अपने मैं माफिया इसको चल सीधे रहा से है। खारिज एक करता सेकंड हूँ। सर, ये आरोप बेबुनियाद है, निराधार है। हाँ। जिस बात को लेकर के आज चर्चा किए हैं ये गंभीर विषय है। हाँ। और बिहार के माथे पर जो कलंक का टीका लगा है इसके लिए सरकार गंभीर है और कृत संकल्प है। इस पर त्वरित कार्रवाई हुई है और कार्रवाई होगी और दूध का दूध और पानी का पानी होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से ये मामले दिख रहे हैं, जब इनके खुद के शिक्षा मंत्री देश के उनका ही विवादित डिग्री विवादित है, उस समय जब किरकिरी हुई है उसको लेकर के तो इनको ये नहीं दिख रहा था। और ये अभी जब कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई हुई है, आपने दिखाया है जिस तरह से ये घटना, निश्चित रूप से हम इसका समर्थन नहीं कर सकते, चाहे जो भी लोग हों। इस आपके पास यही है सर कामों कहने में, को। इन कार्यों में जो भी लोग संलिप्त होंगे उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। सरकार ने इस पर मंथन शुरू कर दिया है और आपने देखा कि शिक्षा मंत्री जी ने आदेश दिया है और आप देखिएगा मृत्युंजय जी, 1-2 एक दिनों सेकंड, के एक अंदर सेकंड। पूरे लोग पकड़े जाएंगे जो भी इसमें संलिप्त होंगे, जो भी शिक्षा माफिया मृत्युंजय जी, संलिप्त होंगे। कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि पहले तो ये सब कुछ होता है, उसके बाद आप कहते हैं कि हम इसका समर्थन नहीं कर सकते। ये है आपके पास कहने को। एक सेकंड प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर साहब, शिक्षा मंत्री जी का डिग्री फर्जी है, पहले वो देखें, पहले तब बिहार के शिक्षा मंत्री और बिहार सरकार पर सवाल खड़े करें। प्रोफेसर साहब के पास मैं एक बार जाना चाहती हूँ, क्योंकि प्रोफेसर साहब आप इसी कॉलेज में विष्णुराय महाविद्यालय में आप पढ़ा चुके हैं। ये होता कैसे है? ये जो हैरी टॉपर्स बिहार के हैं, ये कौन सा जादू है? क्या दूसरे लोग परीक्षा देते हैं? क्या मार्किंग और चेकिंग जहां पर होती है वहां पर धांधली होती है? ये पूरा माफिया चलता कैसे है? देखिए, यह 2007 से ही यह खेल चल रहा है। अगर रंजना जी हमारी बात सुन रही हैं, बिल्कुल सुन रहे हैं सब, बोले। तो यह 2007 से ही खेल चल रहा है। ठीक है। और बोर्ड ऑफिस से कितना भी जांच हुआ, इसके पहले एक शर्मा जी थे जिन्होंने प्रथम श्रेणी से पास विद्यार्थियों का दोबारा कॉपी जांच कराया, तो सारे के सारे सेकंड डिवीजन से पास हो गए। वहां पर स्कॉलर बैठाया जाता है, ग्रेडिंग होती है जो कि जितना जो पैसा देगा उसका मार्किंग उस तरह से होगा। नहीं डिवीजन के लिए ही वहाँ विद्यार्थी जाते हैं। प्रोफेसर साहब एक सेकंड, पिछले साल भी 200 से ज्यादा जो पेपर्स थे उसमें हैंडराइटिंग सेम थी ऑलमोस्ट, और मार्क सबको सेम आए। एक सेकंड अमरिंदर जी, एक सेकंड सर, तो सवाल सुनिए सर, क्या वहां पर जो लोग परीक्षा लिखने, ये किस लेवल पर ये होता है ये समझने की कोशिश कर रहे हैं? क्या परीक्षार्थी की जगह वहां पर कोई और बैठता है सेंटर पे, या मार्किंग के लेवल पर? ये होता कहां पे? ये धांधली, ये रैकेट चलता कैसे, ये बताइए। देखिए, वहां पर रैकेट चलता है सेंटर से लेके। हाँ। सेंटर मैनेज किया जाता है। अगर जहां पर सेंटर मैनेज नहीं होता है, वो जहां के पदाधिकारी मैनेज नहीं होते हैं, वहां सेंटर पर धांधली होता है, हंगामा होता है। इसका उदाहरण है जो कि डाइट भवन में एक बार सेंटर पड़ा था, तो वहां पर चोरी नहीं चली थी, तो सदर थाना में विद्यार्थी कुछ पकड़ा के आए थे, तो वही बच्चा राय अपने भाई को छुड़ाने के लिए सदर थाना पर हमला बोलकर अपने भाई को छुड़ा कर ले गए थे। और वहां के थाना प्रभारी का चश्मा वगैरह थाना को भी बहुत डैमेज किए थे। वह 2008 की बात है, वो भी चल रहा है। इस बार भी चोरी वहां नहीं चल रही थी। वहां की रचना पाटिल बहुत ही काबिल अफसर हैं। उन्होंने अपने स्तर से सारे में सीसीटीवी कैमरा का प्रयोग कराया था और वहां चोरी नहीं चल रही थी। बच्चा राय खुद वहां पर बच्चों को उकसाकर वहां पर हंगामा अथी कराया है। दूसरा खेल होता है बोर्ड ऑफिस से। हेलो, दूसरा खेल होता है बोर्ड ऑफिस से। बोर्ड ऑफिस में जो अभी लालकेश्वर प्रसाद हैं,
सारा खेल के माफिया वही है। क्या कारण है कि सारे विद्यार्थी, सारे वैशाली जिला का 2 जगह सरदार वल्लभ भाई पटेल भगुआ में कॉपी भेजी गई और महाराजा कॉलेज आरा में भेजी गई, उस कॉलेज की कॉपी क्यों पटना में रखी गई? इसके पीछे क्या कारण है? क्या लालकेश्वर प्रसाद इसका उत्तर देंगे? जी। और रही बात रंजना जी, आपने पूछा कि स्कॉलर भी वहां बैठाया जाता है। हाँ, हाँ। स्कॉलर भी वहां से चल रहा है। बीजेपी जब से थी सत्ता में, इसके बाद से ये सब खेल चालू हुआ। देखिए वह बात नहीं है, आप ही बोल रहे हैं 2007 से। 2007 से तो बीजेपी रहे चाहे कोई रहे, हम आप लोग के झंझट में नहीं पड़ना चाहते हैं। यह राजनीतिक बात है, शिक्षा व्यवस्था पर सवाल है। यह राजनीतिक बात है, आप लोग राजनीतिक में की बात आप कीजिए, लेकिन यह माफियागिरी आज से नहीं, वह खुद बच्चा रहा है। वक्त की कमी है, हमें अब इस बहस का अंत करना पड़ेगा। वक्त की कमी है, हमें अब इस बहस का अंत करना पड़ेगा। लेकिन नीतीश कुमार सुन रहे हैं क्या? इन बच्चों के चेहरे नहीं है, सिर्फ बहुत बड़ा सवाल है। और यह भी याद रखिएगा नीतीश कुमार जी की हजारों ईमानदार बच्चों के साथ इतनी बड़ी बेईमानी हो रही है बिहार में और आपकी आंखें बंद है। जल्द कार्रवाई की जरूरत है और नैतिकता की किसी भी अदालत में ऐसी बेईमानी की माफी आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि ये नींव के साथ खिलवाड़ है। देखते रहिए आज तक।